उत्तर प्रदेश के मेरठ में शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में बने 22 दुकानों का अवैध कॉम्प्लेक्स पूरी तरह ध्वस्त जैसे ही किया गया, धूल का गुब्बार चारों ओर फैल गया। इस कॉम्प्लेक्स के मलबे में दब गई 22 दुकानदारों के साथ उनके कर्मचारियों की खुशियां, जो आखिरी दम तक अधिकारियों से कार्यवाही को रोकने की गुहार लगाते रहे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शनिवार को 35 साल पुराने 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया। इस कॉम्प्लेक्स में 22 दुकानें थी जो स्थानीय व्यापारियों की आजीविका का जरिया थी। जैसे ही बुलडोजर चला, वहां मौजूद व्यापारी और उनके परिवार फफक पड़े। किसी के लिए वो दुकानें रोजी रोटी का सहारा थीं, तो किसी के लिए पीढ़ियों की मेहनत की पहचान। पहले दिन कॉम्प्लेक्स का लगभग 40% हिस्सा गिराया गया। फिर रविवार सुबह दोबारा से ऑपरेशन शुरू किया गया। पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया, सड़कों पर बैरिकेडिंग की गई और सुरक्षा के लिए कई थानों की फोर्स और पीएससी तैनात की गई। ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी गई। कॉम्प्लेक्स के गिरते ही आसपास धूल का गुब्बार छा गया। कई व्यापारी सुबह से ही कॉम्प्लेक्स के पास बैठकर अपनी दुकानें निहारते रहे। जैसे ही बुलडोजर ने दीवारें तोड़ी तो आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आसपास के अन्य दुकानदार भी अपने टूटे सपनों को देखकर मायूस खड़े रहे। कई महिलाओं ने अधिकारियों के हाथ जोड़कर कार्यवाही रोकने की गुहार भी लगाई, लेकिन कोर्ट के आदेश के आगे किसी की एक नहीं चले। बता दें कि कॉम्प्लेक्स करीब 288 वर्ग मीटर भूमि पर बना था। ये जमीन मूल रूप से काजीपुर निवासी वीर सिंह को आवासीय उपयोग के लिए आवंटित की गई थी। साल 1990 में विनोद अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने कथित तौर पर पावर ऑफ अटर्नी के जरिए इस पर अवैध रूप से व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया। मामला धीरे धीरे अदालतों तक पहुंचा और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को आदेश दिया कि 3 महीने के भीतर इसे खाली कराया जाए और फिर आवास विकास परिषद इसे दोबारा 2 सप्ताह में ध्वस्त करे। आदेश का पालन न होने पर याचिकाकर्ता लोकेश खुराना ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा। 27 अक्टूबर जवाब दाखिल करने की अंतिम तारीख थी। इस वजह से शनिवार को जल्दबाजी में कॉम्प्लेक्स को जमींदोज किया गया। अब सोमवार को राज्य सरकार को इस कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है। आवास विकास परिषद के डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इसी इलाके में आवासीय भूखंडों पर बने 31 और व्यवसायिक निर्माणों को भी नोटिस भेजा गया है। आने वाले दिनों में इन सभी को ढहाया जाएगा। ध्वस्तीकरण की इस पूरी कार्रवाई के लिए 86 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ था, जिसे लखनऊ की कंपनी को दिया गया। कॉम्प्लेक्स ढहते ही क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। कई व्यापारी जमीन पर बैठकर रोते दिखे। सेंट्रल मार्केट में अब सिर्फ कॉम्प्लेक्स का मलबा बचा है, वो मलबा जिसमें सैकड़ों परिवारों के सपने दब गए, उनकी खुशियाँ, उनकी उम्मीदें और संघर्ष की वो कहानियाँ जो अब सिर्फ यादों में रह गई हैं। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में की जा रही है। आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है, उसके क्रम में ये दोषी कार्रवाई की जा रही है। इसमें लखनऊ से एक एजेंसी हायर की गई है, उसके माध्यम से ये कार्रवाई है। सर, किसके आदेश पे जो है आज कार्रवाई हुई है? माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश। कितनी दुकानें हैं सर इसके अंदर? 22 दुकानें होगी। जो भी अवैध है, जो आवासीय में व्यावसायिक प्रयोग किया जा रहा है, सब पे कार्रवाई होगी। इसी के क्रम में कार्रवाई होगी। जैसे जैसे ये ध्वस्तीकरण होगा, आगे और कार्रवाई होगी, लेकिन सारी कार्रवाई सभी पर होगी, कोई बख्शा नहीं देगा। सर, हर कदम पर इस पर जो है कॉम्प्लेक्स बनने में पैसा लिया गया था, क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कार्रवाई हुई है, एफआईआर वगैरह दर्ज कराई गई है, बाकी पुलिस कार्रवाई करेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में कार्रवाई हो रही है। 661/6 21 या 22 दुकानें थी टोटल। इसमें आवासीय में कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। इस वजह से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश। ये कार्रवाई कब से लंबित थी? 10 महीने पहले इसका आदेश हुआ था। आज पुलिस फोर्स और प्रशासन का सहयोग मिला तो ये टूट रहा है। नहीं, अब कोई निर्माण कार्य इस समय नहीं चल रहा है। सारे जो भी चल रहे हैं वो नक्शे के हिसाब से चल रहे हैं। बिना नक्शे के कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। तो उनके नक्शे के हिसाब से होंगे, जो नहीं होंगे उन पे कार्रवाई होगी, प्रभावी कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई सर ये तक सीमित रहेगी, आगे भी नहीं, आगे भी चलेगी कार्रवाई। अभी फिलहाल इस पे आगे चिन्हीकरण करके आगे कार्रवाई कराई जाएगी। देखिए भैया, पिछले 15 साल से हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पहले तो न्यायालय से उम्मीद थी कि हमें कहीं राहत मिलेगी। जब वहाँ भी ध्वस्तीकरण का हमें ऑर्डर मिल गया तो उसके बाद हमारे पास विकल्प सरकार बचती है। सरकार, हमारे अधिकारी, हमारे प्रतिनिधि, हर दर पे हमने जाके घुटने टेके, माथा टेका, लेकिन हमें कहीं से कोई मदद नहीं। देखिए, व्यावसायिक आवासीय प्लॉट पर आप, इनका कहना यह है कि आवासीय पे व्यवसाय नहीं कर सकते आप। मैंने सुना है कि आज तक
जो बुलडोजर चलते हैं वो शायद माफियाओं पे चलते हैं, जो कत्ल करते हैं, हत्याएं करते हैं। लेकिन आज मुझे तो ऐसा लगता है कि हम शायद माफिया घोषित कर दिए गए कि हमारा बुलडोजर चल गया। भाई योगी सरकार में तो हमने यही सुना था कि माफियाओं पे चलता है, आज व्यापारियों पे भी रसीकरण की कार्रवाई, माफिया हम आपको आज से मानने लगे कि हम माफिया हो गए। देखिए इस समय प्रतिनिधि तो छोड़ो, कोई व्यापारिक संगठन भी हमारे पास नहीं है। हम इस बिल्डिंग के जो भी 10-12 लोग ओनर हैं उसमें से भी 3-4 भागदौड़ में लगे थे और आज तक भी हमारा प्रयास था और अब तक भी हमें चमत्कार होने की उम्मीद थी, शायद कुछ बच जाएगा, लेकिन नहीं बचा पाए। देखिए इसमें हमारी लक्ष्मीकांत बागची द्वारा तो बहुत मदद की गई। मैं जीवन भर उनका आभारी रहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारी मदद करी है। बाकी किसी भी प्रतिनिधि का और व्यापारिक संगठन का हमें कोई सहयोग नहीं। ये 2012 से 2013 में हाई कोर्ट में चला गया था, फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिल गया और 2024 दिसंबर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। कुछ नहीं, ये देखिए हम जब छोटे थे दीपक का झंडा उठाया था जिसे जनसंघ बोलते हैं, और आज स्कूल का झंडा तक उठाते आए और उसका अंजाम हमें आज आप देख ही रहे हो जो मिल रहा है। तो हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें जिसने हमारा रोजगार ही छीन लिया। रोजगार देने की बात करते हैं, मुझे तो लगता है ये छीनने की बात करते हैं।